थ्योरीज क्या है, थ्योरीज ऑफ ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस। इसकी ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ना एक थ्योरी मैंने नई लिखी है, लोक एंड की थ्योरी, वो भी हम पढ़ लेंगे। मैं आपको समझा दूंगा, आप खुद से बना के लिख लेना, ठीक है, वो इसी वर्ड में समझा दूंगा आपको मैं। देखो, एक होगी ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ठीक है, एक होगी रेट थ्योरी, एक होगा द इंड्यूस फिट थ्योरी, ठीक है, इंड्यूस फिट थ्योरी, इतना भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद होगा मैक्रोमोलिकुलर पर्ट्यूरेशंस थ्योरी, ठीक है, पर्चुरेशन थ्योरी, सॉरी। उसके बाद है एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी। उसके बाद है टू स्टेट मॉडल ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेशन, ये हमारी 6 होगी। और एक 7th है हमारी लोक एंड की, यहाँ पे आप याद रख लो कि बाई चांस आप लेकर लिखोगे लोक एंड की थ्योरी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या होता है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी क्या होता है, ठीक है, drugs act on binding site and activate them, resulting in a biological response that is proportional to the amount of drug receptor complex formed. The response cases when this complex dissociate the intensity of a pharmacological effect is directly proportional to the number of receptor occupied. ठीक है, अब देखो इसको आपने फिर बड़ा कुछ समझ नहीं आया, मैं एग्जाम्पल तो समझाता हूँ। देखो, हमारे ये समझ लो 5 ड्रग हैं, ये 5 ड्रग हैं और ये हमारे 10 रिसेप्टर हैं, ठीक है। अब जितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसके उतने ही हमारा उतना ही बायोलॉजिकल इफेक्ट या फिर थेरेपेटिकल इफेक्ट आएगा। समझो, जो 5 कॉम्प्लेक्स बने, 5 ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने, तो मतलब कि हमारा 50% ही आएगा। 50% कह सकते हो, 50% नहीं कहोगे आप, सॉरी, इसको करोगे तो 5 ही थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। ऐसे वो ना कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। जैसे हमारे 5 कंसंट्रेशन है, वो हमारी ड्रग्स की समझ लो कि 10% कंसंट्रेशन है, 10 कंसंट्रेशन है इसकी 10%, तो 5% ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाएगा रिसेप्टर के साथ, तो 50% हमारा बायोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, ऐसा होता है। तो समझ लो कि इतना ही समझो कि जितने ड्रग के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जितने ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उतना ही अपना थेरेपेटिकल इफेक्ट आएगा, ठीक है, उतना ही हमारे को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जितने ज्यादा ड्रग रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिकल अपना एक्टिविटी आएगी, तो मतलब कि उतना हमारे को जो थेरेपेटिक इफेक्ट अचीव करना है उतना हमारे को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा रिसेप्टर बाइंड करेंगे उतना इफेक्ट आएगा और जितने कम बाइंड करेंगे उतना कम इफेक्ट होगा। समझ लो कि इतना समझो कि जब आप कभी मेडिसिन लेने जाते हो तो आपको पता है टॉलरेंस क्या होता है, कि शुरुआत में ना, जैसे अल्कोहल का समझो, जैसे कोई बंदा ना पहली बार जब अल्कोहल पीता है तो उसको नशा बहुत जल्दी होता है, फिर ना टाइम टू टाइम ना उसका अल्कोहल की कंसंट्रेशन उतनी रहती है पर उसको उतना नशा नहीं होता पाता, क्योंकि वो टॉलरेंस क्रिएट होगी हमारी बॉडी में। क्यों? क्योंकि उसको ना फिर ज्यादा रिसेप्टर्स बन जाते हैं, कि वो सोचा, क्योंकि हमारी बॉडी सोचती है कि अरे ये तो अल्कोहल पीता है, इसके और रिसेप्टर बनाते हैं उसके लिए, कि मेरे को कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो ना उसको समझ लो कि फिर टॉलरेंस क्रिएट होती है, तो फिर हमारे को ना ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल चाहिए होती है उतना नशा अचीव करने के लिए, ऐसे टॉलरेंस भी हो गया। तो इतना ही समझो कि जितने ज्यादा ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज्यादा हमारे को थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा, जितने कम बनेंगे उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद यही समझाया इसमें कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जो मतलब कि ड्रग्स ऑक्यूपाइड बनते हैं रिसेप्टर, ड्रग ऑक्यूपाइड रिसेप्टर, ठीक है। ये है कि ड्रग प्लस आर एक कॉम्प्लेक्स बना, रिस्पॉन्स इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इतना ही है, यही याद रखना कि जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं, बात करते हैं अपना दूसरा रेट थ्योरी। रेट थ्योरी क्या कहते हैं, दिस रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि जो इसमें भी ड्रग और रिसेप्टर के ना की बात की है, जैसे देखो हमने उसमें देखा था ऑक्यूपेशनल में कि जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतने ज्यादा हमारे को इफेक्ट मिलेगा, पर इसमें क्या होता है कि जितनी मतलब कि इंटरेक्शन की बात की है इसमें ना, इंटरेक्शन के मतलब कि इसमें ना जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन के, ड्रग रिसेप्टर के। देखो ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, ये कितनी तेज बाइंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितनी तेज बाइंड हो रहे हैं और कितनी देर के लिए बाइंड हो रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कितनी तेजी से ड्रग रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और कितनी देर के लिए बना रहा है, ठीक है। इतना याद रखो, वही थ्योरी में लिखी हुई है, ठीक है, पूरी बात वही चीज है। अब है इंड्यूस फिट थ्योरी। जो इंड्यूस फिट थ्योरी होते हैं ना वो ऑपोजिट होता है लोक एंड की थ्योरी की। आप पहले ना लोक एंड की थ्योरी समझो, फिर आपको इंड्यूस फिट थ्योरी बड़े इजी समझ आ जाएगा। देखो लॉक एंड की, जैसे हर एक ताले की अलग अलग चाबी होती है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जैसे ये ताला हो गया, समझो ये ताला हो गया, नहीं ऐसे ताला बनाते हैं, ऐसे बनाता है ताला, देखो ये हो गया ताला, ठीक है। अब इसके लिए स्पेसिफिक चाबी होगी ऐसी, ठीक है। अब यही चाबी है ना इसकी, यहाँ पर बैंड करेगी, ठीक है, तो ये आएगा। अब सोचो ये वाले ताले को
इस चाबी से खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे, ठीक है। तो लॉक एंड की का वही है कि हर एक ड्रग का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ये थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा कि ड्रग रिसेप्टर ऐसे बाइंड करता है, ऐसे इफेक्ट देता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। यहाँ याद रखना, जो लॉक एंड क्यू थ्योरी, जो लॉक एंड की थ्योरी है, वो सबसे ग्रेट थ्योरी मानी गई थी। क्यों? क्योंकि हर एक रिसेप्टर अलग अलग, मतलब कि हर रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक ड्रग होता है। हर एक जो ड्रग है उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर ही बाइंड करेगी और एक्शन देगी, वो कोई दूसरे रिसेप्टर बाइंड करके एक्शन नहीं दे सकती, ठीक है। लॉक एंड की थ्योरी ये बताती थी कि हर एक ड्रग का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जब वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगी तभी थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लॉक एंड की थ्योरी बता रहा था। अब जो इंड्यूस फिट थ्योरी क्या बता रहा है, देखो। According to this theory, the receptor need not necessarily exist an appropriate conformation required to bind to the drugs. As the drug approaches the receptor, a conformation change in the induced state orient the essential binding site responsible for the initiation of a biological response. The receptor was suggested to be elastic and it is Gabrielian. अब आपको समझ आया? ऐसा नहीं समझा? अब देखो एग्जाम्पल थ्रू समझो। जो लॉक एंड की थ्योरी था, उसमें था कि एक ड्रग की स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। बट ऐसा इंड्यूस फिट थ्योरी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो रिसेप्टर है वो जैसा मर्जी रिसेप्टर का साइड हो, ऐसा समझो रिसेप्टर है हमारा, ऐसा उसका सरफेस है, ठीक है। ये हमारा ड्रग है। कहता है कि जो रिसेप्टर है ये जब ड्रग उसके पास आएगा ना, वो अपने आप को ना उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा, समझे? यहाँ से ढाल लेगा मतलब उसको अपनी तरफ, उसको ड्रग की अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा अपने आप को। देखो ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, जब इसके पास आ रहा है ये, तो इसने क्या किया? अपने आप को ढाल लिया। कैसे? ये देखो इसने अपने आप को ढाल लिया। अब इसके ऊपर बाइंड कर सकता है, यहाँ से ऐसे करके ये बाइंड कर सकता है ना इसमें, ठीक है। तो जब रिसेप्टर के पास में ड्रग आता है, वो अपने आप को उसी की तरह चेंज कर लेता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिसेप्टर वो एक इलास्टिक की तरह होता है, एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है कि जब वो अपने आप को जिस मर्जी माहौल में ढाल लेगा ड्रग को देख के, ठीक है। ये थ्योरी बाद में गलत प्रूव हो गई थी, सीधी है बात है, क्योंकि ये थ्योरी का कोई मतलब नहीं लग रहा, आपको खुद समझा रहेगा कि भाई ऐसे कैसे ढाल लेगा, ठीक है। तो यही चीज पूरे में बताया गया है, आप ऐसे शॉर्ट में समझो ये है। अब थ्योरी पड़ेगा, इजी बढ़ेगा, समझा देगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद है मैक्रोमोलिकुलर पर्चुरेशन थ्योरी। अब ये क्या है? This theory suggested that in the interaction of a drug with a receptor, two general types of macromolecular perturbations could result in a specific conformation perturbation and a non-specific conformation perturbation. अब बताओ ये क्या है? जैसे इसके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मतलब कि ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, मतलब कि इंट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग विद अ रिसेप्टर, टू जनरल टाइप ऑफ, देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक कन्फर्मेशनल पैचुरेशन, एक होता है नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशन पैचुरेशन, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक कन्फर्मेशन पैचुरेशन मेक्स पॉसिबल द बाइंडिंग ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पांस इन इज एन एगनिस्ट, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि जैसे इसमें बता रहा है कि अगर ड्रग और रिसेप्टर बाइंड होगा तो वो दो तरह के बनाएंगे कन्फर्मेशन, एक है स्पेसिफिक, एक है नॉन स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक है वो अपना एगनिस्ट है, मतलब एज अपना थेरेपेटिक इफेक्ट देगा। जो अपना नॉन स्पेसिफिक है वो थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं देगा, मतलब बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देगा। इतना याद रखो, जब एक ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो वो दो तरह के कन्फर्मेशन बनाती है। कन्फर्मेशन अपने आप को मतलब कि उसका स्ट्रक्चर चेंज करती है अपने आप, ठीक है। कन्फर्मेशन मतलब एज अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, ठीक है। किसमें? स्पेसिफिक में और नॉन स्पेसिफिक में। अगर वो स्पेसिफिक है तो वो एक्शन देगी, मतलब हम जिस चीज को पाने के लिए खा रहे हैं दवाई, जैसे बुखार कम करने के लिए खा रहे हैं दवाई, तो वो बुखार कम करेगी स्पेसिफिक। अगर नॉन स्पेसिफिक कन्फर्मेशन बना तो मतलब वो इफेक्ट नहीं देगी, मतलब बुखार कम नहीं करेगी, ठीक है। यही चीज बताया गया है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में, वही है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा एज एगनिस्ट की तरह, फिर वो एक्ट करेगा। जो नॉन स्पेसिफिक है वो मतलब कि डू नॉट रिस्पॉन्स एंटागनिस्ट की तरह एक्ट करेगा, वही चीज बताएगा इसमें, ठीक है। समझिए हो गया आप, ठीक है। अब लास्ट थ्योरी की बात करते हैं हम, जो है एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी। देखो ये थ्योरी ना ऐसा बड़ी सिंपल है, बट आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। देखो जो इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि इस मतलब कि जो साइंटिस्ट ने दिया ना, उसने कहा कि जो रिसेप्टर होते हैं ना वो सेल के ऊपर ना दो तरह से प्रेजेंट होते हैं, एक मोनोमर्स में, एक होते हैं हमारे एग्रीगेट फॉर्म में, ठीक है। अब समझा? देखो अब देखो एग्जांपल समझो, जो अपने रिसेप्टर है ये रिसेप्टर है, ये दो फॉर्म में पड़े हैं, मोनोमर हो गया सिंगल, एक हो गया एग्रीगेट फॉर्म में। एग्रीगेशन मतलब ना ये एग्रीगेट फॉर्म में, अगर ड्रग इसके ऊपर बाइंड की तो वो एक्शन देगी, ठीक है।
समझो अगर ड्रग इस पे बाइंड की तो एक्शन देगी, अगर ड्रग इस पे बाइंड की तो इसको वो तोड़ेगी मोनोमर में, ठीक है। मोनोमर एक्शन में ना ऐसा समझो कि मोनोमर फॉर्म ना एक्शन देगा, सो वो चीज पिछली बार चीज छोड़ो, मोनोमर फॉर्म एक्चुअल इफेक्ट देगा, एग्रीगेट फॉर्म नहीं देगा इफेक्ट। समझो इस थ्योरी में क्या कहना है कि जो रिसेप्टर है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मोनोमर और एग्रीगेट फॉर्म में। जो मोनोमर फॉर्म है वो एक्शन देगी, जो एग्रीगेट फॉर्म है वो एक्शन नहीं देगी। अगर जो एग्निस्ट ड्रग है, मतलब कि अगर ड्रग एग्रीगेट वाले फॉर्म में, जो एग्निस्ट ड्रग है हमारे इस एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ रिसेप्टर में बैठी, इस पे बैठी, तो वो इसको तोड़ के मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, तो मोनोमर फॉर्म तो हमारी एक्शन देगी, ठीक है। और अगर एंटागनिस्ट मोनोमर फॉर्म में बैठी, ठीक है, अगर एंटागनिस्ट मोनोमर फॉर्म पर बैठी तो उसने एग्रीगेशन कर देना है, समझे। देखो ये मोनोमर फॉर्म है, ये अपनी एग्रीगेटेड फॉर्म है, ठीक है। ये एक्शन देगी, ये एक्शन नहीं देगी। अगर एग्निस्ट इसके ऊपर बैठी तो इसने इसको तोड़ के मोनोमर फॉर्म में कर देना है, तो एक्शन देगी। बट जो एंटागनिस्ट है इसके ऊपर नहीं बैठेगा, एंटागनिस्ट क्योंकि ऑलरेडी एग्रीगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसके ऊपर एंटागनिस्ट नहीं बैठेगा। जो एंटागनिस्ट है वो बड़ा मतलब कि कह सकते हो बदमाश है, वो ना मोनोमर फॉर्म में बैठेगी। वो जो एक्टिव ड्रग है ना, जो एक्टिव रिसेप्टर है उसके ऊपर बैठेगी, तो उसने जब इसके बैठ के इसको क्या कर देना है, इसको एग्रीगेट करना शुरू कर देना है, जो रिसेप्टर्स को उसको एग्रीगेट कर देगा, जिसकी वजह से एक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, समझे। जो अपना एग्निस्ट ड्रग है वो एग्रीगेटेड फॉर्म पर बैठेगी, उसको मोनोमर रिसेप्टर में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से इफेक्ट मिलेगा। बट जो अपना एंटागनिस्ट है वो मोनोमर फॉर्म में बैठेगी और अपना रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देगी एग्रीगेट करके, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं, लिखा गया, ठीक है। एक थ्योरी में लिखा है कि जैसे अ रिसेप्टर इज एन स्टेट ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एन एक्टिवेटेड फॉर्म व्हिच इज रिस्पॉन्स फॉर द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जिसको हम मोनोमर फॉर्म भी कहते हैं। इस पे इसको ना R नोट से डिनोट किया हुआ है, इसको हम मोनोमर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। और एन इनएक्टिव फॉर्म जिसको हम T नोट कहते हैं, ठीक है। एग्निस्ट बाइंड टू R फॉर्म एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द एक्टिवेट फॉर्म, ठीक है। अगर ये अपना अगर इसके ऊपर बैठी आर फॉर्म पे, उसने अपना एक्टिवेट तो उसने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अगर एंटागनिस्ट इसके ऊपर बैठी, आर फॉर्म पर एंटागनिस्ट बैठी, तो उसने इसको चेंज करके टी में कर देना, टी नोट में। अगर पार्शियल एगनिस्ट बैठी दोनों पे तो 50-50 रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और अगर एगनिस्ट इसके ऊपर बैठी एगनिस्ट, तो इसको तोड़ के इसमें कन्वर्ट देगी, तब भी ड्रग का एक्शन मिल जाएगा। अगर एंटागनिस्ट इसके ऊपर बैठी, ठीक है, तो इसने इसको इनएक्टिव कर देना है, ठीक है। ये चीज आ गया इसमें, समझ आ गया हो एग्जाम्पल की जरूरत, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था, होप अच्छे रही हो, समझ आ गया हो, ठीक है। एक्चुअली ना देखो, जो आप थ्योरी ना खुद बना सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर। और जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, अच्छी राइटिंग में है, ठीक है। अगर आपको तब भी दिक्कत होगी तो कंप्यूटर राइटिंग में भी निकाल दूंगा मैं। तो जो ये नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, जिसको फॉरवर्ड्स करके, ठीक है, मतलब ऑलरेडी मतलब 1-2 दिन पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसमें जो जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, कौन सी वीडियो कब आएगी। तो यही था, तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।